हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे एंड गेयर अप होंगे आज के इस छोटे से सेशन के लिए। तो जैसा कि आपको पता है दैट इज जेकेपीएसआई एग्जाम इज टेंटेटिवली गोइंग टू हैपन इन अक्टूबर, ऐसा यहाँ पर बोला गया है बाय द रिसोर्सेज एंड ऑल। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर कैसे स्टार्ट करें। अभी पिछले 2 से लेकर 3 दिनों में ऑलमोस्ट मुझे कई सारे मैसेज आ चुके हैं कि सर मेरा एमए का एग्जाम आ रहा है, तो मैं अभी क्या करूं। एमए के एग्जाम शायद क्लैश भी हो सकते हैं, मुझे उसकी तैयारी भी करनी है। या फिर कांस्टेबल का एग्जाम आ रहा है, या फिर आपका केएस का भी करीबन 3 से लेकर 4 लोगों का मैसेज आया कि हमारा केएस का एग्जाम क्लियर हो गया, तो भी मेंस का पर्सपेक्टिव के ऊपर तैयारी करें या फिर इस एग्जाम के ऊपर तैयारी करें। या फिर सर आपका वैसे ही मोटिवेशन नहीं बन पा रहा था, या फिर आप तैयारी नहीं कर पा रहे थे। वीडब्ल्यू एग्जाम इज ऑल्सो देयर। तो क्या करें। मैं सबको ऑलमोस्ट पर्सनल रिप्लाई कर करके थोड़ा सा थक सा चुका था, बिकॉज हर एक का केस काफी डिफरेंट है। तो मैंने ये कोशिश करी है कि मैं इस वीडियो के अंदर एक पर्सपेक्टिव आपको देना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए। बिकॉज अगर देखा जाए यहाँ से कि अगर एग्जाम अक्टूबर में हो जाता है, पर्सनली आपको बताऊं तो मुझे नहीं लगता एग्जाम अक्टूबर के अंदर हो पाएगा। लेकिन अगर एग्जाम अक्टूबर के अंदर हो भी जाता है तो सर तो आपको तैयारी तो उसके हिसाब से करनी पड़ेगी। तो आपके पास अराउंड अराउंड 40 से लेकर 45 डेज आसपास बचते हैं। तो कैसे आप तैयारी कर सकते हो, कैसे आप चीजों को मैनेज कर सकते हो, थोड़ी सी इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। काफी बड़ा इंट्रो हो चुका है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश एंड आई रियली वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सारा आकाश, योर स्काई योर लिमिट। राइट, तो सबसे पहली जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं इसके अंदर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनना। मुझे पता है 90% ऑफ लोग ये चीज नहीं करने वाले। दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट एनालाइजिंग द पास्ट परफॉर्मेंस। जो कि आपका जेकेपीएसआई एग्जाम जो कि आपका मार्च को हुआ था, इस मार्च 2020 का जो आपका 2022 को जो एग्जाम हुआ था, इसमें जो आपकी परफॉर्मेंस है इसको आपको एनालाइज करना है। मैं बता दूं यार, अगेन मैं बोल रहा हूं, मुझे पता है ये लोग अभी आधे लोग वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन आप लोग ये करोगे नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, जितने लोग ये चीज नहीं करने वाले वो लोग ही क्या रहने वाले, डिल्यूजनल रहने वाले। जब दोबारा जेकेपीएसआई एग्जाम होगा उससे 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आपको यही नहीं पता होगा कि यार मेरा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, क्या मैंने उतनी मेहनत करी है, क्या मैंने इतनी मेहनत नहीं करी। तो डोंट लाइक, दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू। आपको पता है जब एक एग्जाम आपका हो चुका है तो इसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। यहीं से आपको देखना है कि देखो, फॉर एग्जांपल एनालाइज करने के कई 3-4 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले आप अपने खुद के मार्क्स कैलकुलेट करके देखो कि आपके मार्क्स कितने आ रहे थे, कितने मार्क्स आपके आ रहे थे। आपके अगर 60 से कम मार्क्स आ रहे थे, देन आपका सर एक ग्रुप आता है इसका 60 से लेके आपके 80 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं। देन सर एक ग्रुप आता है इनके आपके 80 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, बस मैं आपको एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। अब देखो यार, आपको पता है 60 से जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं, तो यार आप लोग को पता है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब अगर बाकी सब लोग करीबन 4 से लेकर 5 घंटे या 6 घंटे पढ़ रहे हैं बाकी दिनों, ये इन 40-45 डेज के अंदर, देन यू हैव टू लाइक पुल अप योर सॉक्स एंड यू कैन एक्चुअली यू हैव टू लाइक गो लिटिल मोर फॉरवर्ड टू इट। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप रियल कंपटीशन में आ जाओगे। ठीक है, अदरवाइज नहीं आ पाओगे। देखो, बीइंग एवरेज इज नॉट एन ऑप्शन। सिंपल से दिमाग में आप बिठा लेना, बीइंग एवरेज इज नॉट एन ऑप्शन। अगर आप एवरेज अटेम्प्ट देने वाले हो तो सिलेक्शन तो होने नहीं वाला, तो व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम, इंस्टेड फोकस ऑन सम अदर डिफरेंट एग्जाम, राइट। देन सर आपके 60 to 80 वाले लोग, सर ये क्या है आपके, मतलब आपने अच्छी तरह से मेहनत करी थी, लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट एबल टू गेट दैट गुड मार्क्स। इस कुड बी द फैक्ट ऑफ कि आपने मतलब कुछ टॉपिक्स छोड़ के गए हो, पूरा सिलेबस कवर ना किया हो, तो वो सब कुछ आपको इस बार करना है। देन सर यहाँ पर मतलब ये आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे देगा। 80 प्लस वाले लोग क्या है सर, 80 से लेके 100 के बीच, मतलब 80 से लेके 100 के बीच में जिनके मार्क्स आए हैं, तो सर आपके और ज्यादा मार्क्स आ सकते थे, आपने पढ़ाई की थी, लेकिन क्या होगी सर, सिली मिस्टेक होगी। तो सिली लिली मिस्टेक जो आपने करके आए हो सर, ये सब क्या आपको ये इस बार नहीं करनी है। तो ये आपको क्या करना है, प्रैक्टिस के ऊपर हर जगह फोकस करना है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो मेरी ये चीज आपको देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, मार्क्स इज नॉट द सोल वे ऑफ एनालाइजिंग द स्टफ। आप ये भी देखो कि आपने कितना टाइम दिया था पढ़ाई के लिए। अब फॉर एग्जांपल आपके 60 मार्क्स, लेस देन 60 मार्क्स आ रहे हैं, या फिर आपके 60 से लेके 80 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन आपने पढ़ाई कितना था, 1 महीने पढ़ा था, 2 महीने पढ़ा था। तो यार 1 महीने के अंदर अगर इतने मार्क्स आपके आ पा रहे हैं, 2 या 3 महीने के अंदर आपके इतने मार्क्स आ पा रहे हैं। और याद रखना कि उस टाइम जब ये जेकेपीएसआई का जब एग्जाम वगैरह चल रहा था, तो स्ट्रेस भी बहुत था यार, स्ट्रेस भी बहुत था कि ना अब एग्जाम होगा, अब एग्जाम होगा, अभी डेट बढ़ गई, अभी डेट कम हो गई। तो यार उस स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर के अंदर आपको पता ही नहीं कि यार कब एग्जाम होने वाला है। तो उस हिसाब से अगर आपने इतना परफॉर्मेंस भी कर ली, देयरफॉर नाउ इट इज द बेटर टाइम, आप आराम से कर सकते हो। तो ये ना खाली मार्क्स को देखकर परेशानी नहीं होना कि यार मेरे मार्क्स तो कम आए थे, नहीं। आप ये देखो कि परिस्थितियां क्या थी, आपने कितने घंटे पढ़ा था, कितने इन्वेस्टमेंट में कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं। और यहां पर आपको साथ साथ में स्वॉट एनालिसिस करना है। देखो, मैं बहुत बहुत ज्यादा मानता हूं ये सबसे बड़ा टूल होता है स्टूडेंट की लाइफ में, या कभी भी आप स्टूडेंट फेज ऑफ लाइफ में हो, आप फैमिली फेज ऑफ लाइफ में हो, कुछ भी आप जिंदगी में करना चाहते हो, स्वॉट एनालिसिस इज द बेस्ट एनालिसिस। बहुत सारे लोग ये चीज नहीं करते हैं और मैं इसके ऊपर बहुत एम्फेसिस करता हूं। इनफैक्ट मैं खुद भी स्वॉट एनालिसिस करता रहता हूं अपने बारे में जानने के लिए, अपने बारे को समझने के लिए। क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, पेपर उठाओ, जाके एक बार फिर से नजर मारो और देखो कि आपने क्या क्या अटेम्प्ट किए थे, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट किए थे।
वहां पर आपको देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या थी। मतलब फॉर एग्जांपल आपकी पॉलिटी में, ऐसी जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि आपकी पॉलिटी में आपके मान लेते कितने 10 क्वेश्चन आपकी पॉलिटी में आए थे। अब 10 क्वेश्चन में से आपने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, फॉर एग्जांपल आपने 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, एक क्वेश्चन आपको नहीं आता था, तो 9 में से अगर आपके 8 क्वेश्चन ठीक है, अगर आपके 7 से लेकर 8 क्वेश्चन ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका पॉलिटी इज अ स्ट्रेंथ। लेकिन अगर इसी केस में अगर क्या है कि आपने 10 क्वेश्चन पॉलिटी के आए थे, लेकिन आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे 5 या 6 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे, जिसमें भी कितने हो रहे हैं सर आपके 3 या 4 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। अब बोलोगे सर ठीक तो है, 5-6 क्वेश्चन आए थे, 3-4 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, नहीं, जो 5 क्वेश्चन आप छोड़कर आए, इसका मतलब क्या आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं सब्जेक्ट के अंदर, तो दिस इज नॉट गोना बी योर स्ट्रेंथ। इसे हम अपॉर्चुनिटी में डाल सकते हैं, दैट यू कैन सर्टेनली इंक्रीज या सर्टेनली बेटर दिस थिंग। तो ये क्या करना है आपको, अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे अपना सॉर्ट प्रिपेयर करते हैं, इसके रिगार्डिंग में बहुत ही बढ़िया वीडियो बना चुका हूं। ये मैंने बहुत पहले स्टार्टिंग में यहाँ पर डाली थी, तो आप ये जाकर चेकआउट कर सकते हो। बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करना, आई थिंक दिस इज द 3rd और 4th वीडियो ऑन माय चैनल, ठीक है। तो ये जाकर जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत आपको काम में आने वाली है, ठीक है। ये इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि यार ना, अगर आप ये एक शॉर्ट बना लोगे, आपको प्रॉपर क्लैरिटी होगी, प्रॉपर आपके पास प्लान होगा। और आप में से 90% लोग विदाउट अ प्लान चलेंगे, बोलेंगे क्या करना है यार, सब कुछ पता तो है कि यार पढ़ना ही तो है, चलो पढ़ लेते हैं। लेकिन प्लान के साथ अगर पढ़ोगे ना, तो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और आप एक्चुअली इंजॉय कर पाओगे। यू विल नॉट बी स्ट्रेस्ड इन द पूरे जो सिस्टम आपका चल रहा है। मैं जाने में लूंगा, मतलब खुशहाली से आपका काम बन जाएगा, ओके। अब बात करते हैं सर सेपरेट केसेस के रिगार्डिंग। अरे थोड़ी सी एनिमेशन खराब होगी। देखो यार, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि वीएलडब्ल्यू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपके कांस्टेबल वाला एग्जाम जो आपका था उसकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। वो भी आपके थिंक आपका अक्टूबर में टेंटेटिव है कि वो भी आपका अक्टूबर के आसपास ही होगा, है ना। तो वीएलडब्ल्यू की एग्जाम की तैयारी, कांस्टेबल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है सर वो एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एसएससी सीपीओ के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ये सब के सब क्या है, कहीं ना कहीं आपके सेम काइंड ऑफ एक स्टफ आपका चल रहा है। दिस इज द सिलेबस ऑफ जेकेपीएसआई, दिस इज द डिमांड ऑफ जेकेपीएसआई। जेकेपीएसआई हिसाब से ये डिमांड कर रही है, ये कुछ यहाँ पर जो भी आपका सिलेबस है वो आपका डिमांड कर रही है। इससे कम आपने पढ़ा है, यू आर नॉट लाइक आप इससे ज्यादा नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन आपने कंपैरेटिवली इस सिलेबस से कम पढ़ा है। फॉर एग्जांपल वीएलडब्ल्यू के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगेन पॉलिटी एग्जांपल ले लेते हैं, तो पॉलिटी के अंदर सर क्या मेंशन किया हुआ है आपका, आई थिंक फंडामेंटल ड्यूटीज तक ही मेंशन किया गया है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी के आगे वहां पे कुछ मेंशन ही नहीं है सिलेबस के अंदर। सेम गोस फॉर हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर आपका क्या है, फ्रीडम स्ट्रगल आपका मोस्ट इंपोर्टेंट मेंशन किया हुआ है। एंशिएंट मेंशन पे इतना जितना मुझे याद आ रहा है, एंशिएंट मेंशन आपका मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है। हो सकता किया हो, ठीक है, बुरा मत मानना। पॉलिटी रेडिंग में मैं पक्का श्योर हूं, बिकॉज मैंने पढ़ाई भी है, तो मुझे अच्छे से याद है। तो अब क्या करना है आपको, जीकेपीएसआई की डिमांड क्या है सर, यहाँ पर सारा जो बाकी रेस्ट ऑफ द टॉपिक रह गए वो भी सब आपके यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो आपको ये सब टॉपिक क्या करना है, फर्दर आपको ऐड करने हैं। मतलब यू गाइस आर, आप लोग टच के अंदर हो, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग टच के अंदर हो, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। डोंट ट्राई टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स, जस्ट ये जो आपके टॉपिक्स रह गए हैं, दोनों के सिलेबस को प्रिंट आउट निकालो, दोनों के वहां पर क्या करो, मार्क कर दो कि यार हाँ, ये टॉपिक्स मुझे क्या करने हैं, अलग से करने हैं, ये टॉपिक को मुझे नेक्स्ट पढ़ना है। बिकॉज वीएलडब्ल्यू के अंदर अगर देखो आप, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये तो आई थिंक कंप्यूटर इज ऑल्सो देयर, तो ये सब तो आपका ऑलरेडी प्रिपेयर हो रखा है ना यार, साथ में वीएलडब्ल्यू के साथ प्रिपेयर हो रहा है। अब जेकेपीएसआई के लिए आपको इन सब चीजों पे काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दिस इज मोर लाइक आपको जो काम करना है वो करना है, आपका जीएस के ऊपर थोड़ा सा काम करना है। और जीएस के आप यहाँ पर टॉपिक देख लो कि यार मुझे कितना कितना टॉपिक मुझे ऐड करने हैं, दैट्स इट। बहुत ज्यादा चेंज करने की, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी केएस का एग्जाम भी दिया था, है ना। जेकेएस का एग्जाम भी आप लोगों ने दिया था और काफी सारे लोगों ने क्लियर भी किया है। कि जेकेएस का सर लेवल क्या है, जेकेपीएसआई से तो काफी ज्यादा मतलब कि आपका बड़ा लेवल आपको देखने को मिल जाता है। तो जेकेपीएसआई का सर जिस हिसाब से पहला पेपर आया था, ऑल्दो दोनों का सिलेबस सेम है, द लेवल ऑफ द एग्जाम जो कि जेकेपीएसआई में आया सर वो काफी सारा कम था। तो आपको क्या करना है, आपको स्टेप डाउन करना है, जेकेएस से हल्का सा क्या करना है, स्टेप डाउन करना है। अब देखो मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ जो लोग बिल्कुल प्रॉपर फोकस है, देखो आपको हल्का सा यहाँ पर ना प्रायोरिटी अपनी डिसाइड करनी पड़ेगी। व्हाट इज योर प्रायोरिटी, आइदर यू वांट टू गो टिपिकली टुवर्ड्स द मेंस, और आपको यहाँ पर क्या करना है, जीकेपीएसआई का अटेम्प्ट देना है। मेरा सजेशन ये होगा, मोटा सजेशन ये होगा कि अगर आपने जेकेएस का एग्जाम ऐसे ही दिया था, मतलब आपका फ्यूचर एम जरूर है, लेकिन आपने ऐसा एग्जाम दिया था, लेकिन आपकी मेंस की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, तो देखो मेंस तो ना हो पाएगा, सीधी सी बात ये है। तो मेंस नहीं हो पाएगा तो क्या करोगे, जेकेपीएसआई के ऊपर फोकस करो, एग्जाम क्रैक करो, कॉन्फिडेंस गेन करो, ज्वाइन करना ही नहीं करना वो आपकी अपनी इच्छा है, बाद में देख लेना, ठीक है। पॉइंट इज कि एक बार एग्जाम ये वाला देकर देखो जरा, ठीक है। और आप लोगों का बेस काफी अच्छा बन चुका है, क्योंकि आप लोगों ने पता क्या किया है, आप लोगों का जीएस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी हो चुका है। जैसे बीएडब्ल्यू वालों के लिए क्या है कि जीएस का कुछ सब्जेक्ट रह गए, लेकिन आप लोगों के केस के अंदर क्या आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्या कहते हैं आपका कंप्यूटर, ये थोड़े से कहीं आपके क्या है फिलहाल के लिए आपके वीक पोर्शन है, कंपेरेटिवली वीक पोर्शन है। तो इनके ऊपर काम करना आपको जरूरत पड़ेगी, बिकॉज बहुत सारे लोगों का सीसेट क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, जेकेएस के बाद, ठीक है। तो उन सब लोगों को बोलो कि इनके ऊपर काम करो। मतलब क्या है, आपको बहुत सारी चीजें चेंज करने की जरूरत नहीं है। यू गाइज आर इन द रन, मतलब आप लोग कहीं ना कहीं दौड़ में भाग रहे हो, आप रुक कर थक कर बैठे नहीं थे। यू हैव बीन डूइंग समथिंग और द अदर। डोंट ट्राई टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स, दैट इज आपका जो चल रहा है आप उसी के ऊपर फोकस करो, इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है ना। यू गाइस हैव डन प्रीटी गुड, इट्स जस्ट दैट अभी कंसोलिडेट करना है अपने जो आपने इन्वेस्टमेंट करी थी, अब उसके रिटर्न्स की कहीं ना कहीं बात है।
तो बस कीप ऑन इन्वेस्टिंग एंड यू विल इजिली एबल टू डू इट, ठीक है। अच्छा, नाउ कम्स इज लास्ट जो कैटेगरी डिफरेंट, सॉरी सेकंड लास्ट कैटेगरी। यार आप में से बहुत कम लोग हैं, लेकिन मुझे कुछ लोगों का ऐसा मैसेज भी आया था कि सर हमारे एमए के एग्जाम है, अभी एमए के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, और या फिर कुछ आपके मास्टर्स के एग्जाम, मेरे को एक्जैक्टली बाकी सब नहीं पता है ना, कोई एमकॉम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो कुछ मास्टर्स के एग्जाम भी चल रहे हैं, है ना, कुछ किसी के 5 तारीख तक है, 5 सितंबर तक एग्जाम है, किसी के एमए के एग्जाम स्टार्ट होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि सर उनके एमए के एग्जाम अक्टूबर में क्लैश हो जाए, बिकॉज अक्टूबर में उनके एग्जाम है, तो अक्टूबर में जेके के एग्जाम से क्लैश हो जाए। देखो, अगर आप लोगों ने जेके के एग्जाम की तैयारी की है और आपने अच्छे से तैयारी की थी, अब बस आपको क्या करना है, उसी तैयारी को एक स्मार्ट तरीके से उसे क्या करना है, मतलब आगे बढ़ाना है। देखो, सभी नॉर्मल लोगों के पास कितने, आपके 40 से लेके 45 डेज हैं, आपके पास भी 40 से लेके 45 डेज हैं, लेकिन अगर आप ये सोचकर बैठे हो कि इन 45 से 45 डेज के अंदर आप सब कुछ बिल्कुल जीरो से सिलेबस को पूरा का पूरा कवर कर लोगे, तो देखो वो तो ना हो पाएगा, वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ये सबका बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है। ये मिथ को आपको बिल्कुल मतलब किनारे कर देना है। आपके पास 40 से 45 डेज जो आपके हैं, उसमें आपके पास एमए का फिर मास्टर्स का भी प्रेशर होगा, तो गिव दैट टाइम टू गिव दैट मच टाइम टू देम एज वेल, बिकॉज ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप हो सकता है लास्ट सेमेस्टर में हो, सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में हो, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब करना क्या यार, आपको फोकस करना है क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर, बिकॉज आपके पास जो भी आपने तैयारी की, जैसे मेरे से बहुत सारे लोग पढ़े हैं, जो लोग मतलब इस चैनल पे हैं, उसमें मेजॉरिटी ऑफ लोग मुझसे पढ़े हुए हैं, तो उन लोगों को मैं बोलूंगा कि यार देखो ऐसा करना है, आपके पास नोट्स हैं, आपके पास सब कुछ है, यू हैव द नोट्स, यू हैव द रिक्विजिट मटेरियल, बिकॉज आप लोगों ने तैयारी की थी, तो आपको क्या करना है, बस उस नोट्स को रिवाइज करना है, कीप ऑन रिवाइजिंग द स्टफ एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स एज इज पॉसिबल, जितना हो सकता करो, और क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करने आपको, देखो मेजॉरिटी ऑफ लोग ना ये वाली दिक्कत करेंगे, इनफैक्ट क्वेश्चन तो सबको सॉल्व करने हैं, बट क्वेश्चन आपको ज्यादातर सॉल्व करने हैं। कैसे करने हैं, अगर आप सोचो कि अगर मैं डेली 100 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आप हो सकता है इसमें कुछ ऐसे भी दिन आएंगे जिसमें आप नहीं कर पाओगे। 100 क्वेश्चन इज वेरी इजी यार, 25 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, और 25 से लेकर 30 क्वेश्चन आपके जीके के, जीएस के, ऐसे करके करो। अगर आप ये 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करो डेली, मतलब 100 क्वेश्चन आप सॉल्व करो, आफ्टर 30 डेज आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, 3000 क्वेश्चन यू विल सॉल्व आफ्टर 30 डेज। एक बात मुझे बताओ, आपके एग्जाम की डिमांड क्या है, आपके एग्जाम में जाके कुछ चेप के आना है क्या, कुछ लिख के आना है क्या, मेंस आंसर राइटिंग करनी है क्या, कॉन्सेप्ट वगैरह क्वेश्चन वाले आने वाले क्या, नहीं। आपके एग्जाम के अंदर आने वाला आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है आपके, तो आपको जाकर इतना बताना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, क्यों है, क्या है, आपको अगर याद नहीं भी आ रहा है तो भी चलेगा काम। तो आपको फोकस करना है एमसीक्यू के ऊपर, एमसीक्यू एग्जाम के ऊपर फोकस करना है। पूरी दुनिया भले रिवाइज करने में पूरी दुनिया आपके एक बुक्स पढ़ने में लगी हुई है, ट्रेडिशनल बुक्स पढ़ने में लगी हुई है, एनसीईआरटी पढ़ने में लगी हुई है, आपको नहीं करना है, क्योंकि आप कर ही नहीं पाओगे। बी रियलिस्टिक, मेरे को जो बोलना है आपको वही है कि बी रियलिस्टिक। आपका गोल है सर आपका एमसीक्यू एग्जाम, अंधाधुंध तरीके से अगर तैयारी करोगे तो काम खराब हो जाएगा। तो क्या करना है, आपको रियलिज्म रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने पर फोकस करना है। और मैं आपको बता रहा हूं, भले आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एग्जाम में जाने से पहले, लेकिन जब आपके सामने पेपर खुलेगा तब आपको 90% क्वेश्चन आपको पहले से आते होंगे, बिकॉज आपने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो प्लीज 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 डू दिस स्टफ, है ना, आप लोग कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ओके, सो बी रियलिस्टिक विद दिस अप्रोच। लास्ट जो कैटेगरी ऑफ लोग हैं सर, वो लोग मोबाइल में मतलब सुबह से लेकर शाम तक बेड पे ही चल रहे हैं, मोबाइल चल रहा है, आपने कोई केस का एग्जाम नहीं दिया, आपने कोई VLW के एग्जाम की तैयारी नहीं की है, मतलब ऐसी नॉर्मल सी जिंदगी, मतलब झंड सी जिंदगी चल रही है बेसिकली, या फिर बाबू सोना टाइप लोग, या फिर आपने बस तैयारी तोड़ी है। देखो इन सब के लिए मेरा एक सिंपल सजेशन ये है कि भैया देखो, पार्टी टाइम इज ओवर, बहुत मजे कर लिए, अब आ गया कि आपको अब जाके सीरियस होना पड़ेगा। और अगर अभी भी सीरियस नहीं हुए तो भैया सीधी सी बात ऐसी है कि जो कर रहे हो वही करते रह जाओगे। आस पड़ोस के लोग ताने देंगे, घर वाले ताने देंगे, इज्जत तो आपकी वैसे भी नहीं कोई करता, ठीक है। अगर मतलब जो ऐसे कंडीशन वाले लोग हैं उनको बता रहा हूँ, इज्जत तो आपकी वैसे भी कोई नहीं करता, जितने दोस्त आपके साथ हैं वो भी छूट जाएंगे, ठीक है। घर वालों से पैसे मांगने में कितनी शर्म आती है ये आप जानते हो, ठीक है। और अगर आप नहीं जानते तो आपको जानने को मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा लगता है कि मतलब सच में ना दिल निकल के आ रहा है मुंह से, इट्स लाइक सच अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। तो ना घर में रह पाओगे ना बाहर जा पाओगे। इतनी बुरी जगह जिंदगी आपको अच्छी लगती है, इतनी मतलब ऐसी जिंदगी अगर आपको पसंद आती है, देन डू व्हाट यू आर डूइंग। इफ यू आर नॉट एंटरटेन दिस बाय दिस लाइफ, देयरफॉर पार्टी टाइम इज ओवर, अब जाके मेहनत करनी शुरू करो। अभी आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन स्मॉलर टास्क के अंदर डिवाइड करो, स्मॉलर टास्क के अंदर डिवाइड करो, एंड यू विल बी एबल टू सेल थ्रू। हो सकता है कि आपने पूरा टास्क ना कवर कर पाओ, हो सकता है आप इसमें खाली 90% ही कवर कर पाओ, ये वाला पोर्शन आप कभी कवर ना कर पाओ, तो क्या फर्क पड़ता है यार, जितना आप कर पाओगे उतना तो अच्छा है ना। लेकिन अगर यहीं पर खड़े रह जाओगे और सोचोगे यार ये तो बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है, मैं कुछ कर नहीं पाता हूं, तो सर ये टास्क बड़ा होता ही रहेगा और बड़ा होता रहेगा, और कभी भी ना कॉन्फिडेंस आएगा, ना अपने आप को आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, अपने एफर्ट्स को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। पेरेंट्स और बाकी दुनिया की बात तो अलग ही है, ठीक है, दैट्स इट। और अगर आपको स्टिल मोटिवेशन की कहीं ना कहीं कमी आ रही है, भैया देखो ये 3 वीडियोस हैं,
मैं अपना कोई वॉच टाइम बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको बस ये रेफरेंस कर रहा हूँ बिकॉज मैंने आपको इनफ मोटिवेशन दे दिया इन 3 वीडियोस के अंदर। तो ये 3 वीडियो आप जाके देखना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ आफ्टर वॉचिंग दिस 3 वीडियोस, सर आपकी मोटिवेशन लेवल कुछ अलग ही लेवल का होगा। ठीक है, तो दैट्स इट। मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, इतना टाइम मुझे नहीं लेना था, बट आई जस्ट वांटेड कि मैं सबके लिए एक बार कुछ ना कुछ शेयर कर दूं। तो अगर आपको इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉपर स्टडी प्लान चाहिए, किस तरह से टारगेट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, लेकिन मैं वेट कर रहा हूं किस चीज की सिलेबस, सॉरी मतलब ऑफिशियल कंफर्मेशन आने की। जिस दिन ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गई सर, उस दिन अपन बिल्कुल शेयर आपको मैं प्रॉपर प्लान वगैरह बना दूंगा। लेकिन अभी क्या है ना कि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ऑफिशियल कंफर्मेशन की, पर आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दो। ठीक है, इसी चैनल के ऊपर करीबन 250 एमसीक्यू, सॉरी 250 बोल दिया, 2500 एमसीक्यू ऑलमोस्ट मैंने सॉल्व करा रखे हैं। यू हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट टू फॉलो, तो जस्ट फॉलो दोस कंटेंट्स। केएस के अंदर भी सर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपके देखने को मिल गए हैं, तो प्लीज 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 गो एंड चेक दीज थिंग्स आउट, आपका भला होगा। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी, तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट, और यू कैन फॉलो मी ऑन दीज सोशल मीडिया एंड ऑल, और यू कैन डायरेक्टली टेलीग्राम पे ऊपर भी या फिर कहीं भी आप मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस या कुछ और आपको चाहिए। ठीक है, सी यू द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, हमेशा की तरह, जय हिंद। Are we going to set this planet on fire? Yes, sir! How's the George? How's the George? How's the goddamn George?